एग्जांपल्स पे आते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि पहले दो केसेस ही हम जनरली यूज़ कर रहे होते हैं। ई की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमें। टोटल उनका डिस्टेंस गिवन है, ए की वेलोसिटी गिवन है और टाइम ऑफ ट्रेवल भी गिवन है। दोनों कैसे है जी? मैंने इसका ग्राफ बनाया है। इधर मैंने टाइम लिख दिया हॉर्स में, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ए को चलाना है और बी को चलाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिंदास सीएसएस। मैं हूं इस्लाम जमल और आज हम बात करेंगे ट्रेन्स प्रॉब्लम्स में। इससे पहले हम एक दफ़ा बात कर चुके हैं वेलोसिटी और डिस्टेंस के हवाले से, लेकिन ये उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। गिवन दैट कि उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेन थी, कोई एक आदमी था या एक गाड़ी थी जो कि फासला तय कर रही थी। इसमें हम देखेंगे कि अगर दो ट्रेनें चलना शुरू हो जाती हैं एक दूसरे की तरफ या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनके डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है जी। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। आई होप कि इस तरह के आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमें अक्सर पेपर में कंफ्यूज कर देते हैं कि जी दो ट्रेनें अब आपस में एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो गए हैं, तो उनका दरमियानी फासला जो है 150 किलोमीटर है, वो कितने घंटों में कितने मिनट्स में ट्रेवल पूरा हो जाएगा। सो दिस इज़ ट्रिकी लिटिल बिट। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना चाहिए ताकि आप उधर अंडरस्टैंड करके एक अच्छा आंसर दे के आ सकें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वी हैव ट्रेन प्रॉब्लम्स। फर्स्ट कर लें, मैं आपको ये केसेस बता रहा हूँ। इनमें से नॉर्मली हमारे पास जो केसेस आते हैं वो पहले दो ही आते हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड और फोर्थ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर। मोस्टली हमारे पास वैसे पहले दो केसेस ही आएंगे। क्या है कि मेरे पास ट्रेन वन है और ट्रेन टू है जी, ठीक है जी। तो मैं अगर इनको इनके केसेस बनाऊं कि किस किस तरह से ये ट्रैवल कर सकते हैं, तो पहले केस में मेरे पास आ जाएगा केस वन। वी हैव ट्रेन वन इस साइड पे जा रही है, ट्रेन टू इस अपनी ऑपोजिट साइड पे जा रही है। तो ये इस साइड पे राइट को, ये लेफ्ट को जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। अब ज़रूरी नहीं है सेम ट्रैक पे हैं, बट द पॉइंट इज़ कि कहाँ जाके वो एक दूसरे को पास करेंगे या फिर कि कहाँ जाके वो एक दूसरे को मीट करती हैं, कितने टाइम में वो एक दूसरे को मीट करने वाले फासले पे आ जाएंगी, इधर आके फिर वो ऐसे गुजर जाएंगी। ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके हादसे के बारे में या फिर टक्कर शक्कर की ही बातें सोचें। ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, पॉजिटिव रहें। केस वन में हमने एक दूसरे की तरफ आते हुए ट्रेनों को देखा है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि वेलोसिटीज हम ऐड कर देंगे। ट्रेन वन की वेलोसिटी और ट्रेन टू की वेलोसिटी जितनी भी है वो ऐड हो जाएगी और डिस्टेंस दोनों ने टोटल एज अ होल ट्रेवल करना है। सिमिलरली केस टू जो है उसमें भी जब वो एक लेफ्ट साइड को जा रही है, एक राइट साइड को जा रही है, तो उनके दरमियान में जो फासला है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज होगा ड्यू टू द फैक्ट कि दोनों की वेलोसिटीज मिल रही हैं। दैट इज़ वाई अगेन वी विल ऐड दीज वेलोसिटीज, और उसकी वजह से इनका आप देखेंगे फासला जो है, पहले अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रेन ने 2 घंटे में फासला तय करना था और वो कितनी दूर चली जाती दूसरी ट्रेन से, तो अब अगर दोनों ट्रेनें अपोजिट साइड्स पे चलना शुरू हो जाती है तो 2 घंटे में वो उनका फासला जो है मज़ीद इंक्रीज हो जाएगा। गिवन द फैक्ट कि पहली एक ट्रेन भी इस साइड को जा रही है, दूसरी जो अपोजिट साइड को जा रही है, तो फासला और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। टाइम आपके पास सेम है, सो इधर भी हम वेलोसिटीज़ को ऐड करेंगे। और केस नंबर थ्री वी हैव, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, लाइक के ट्रेन वन भी इसी साइड को जा रही है राइट को, और ट्रेन टू भी राइट साइड को जा रही है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वन जो है वो ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन टू है, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी वन माइनस वी टू कर लेंगे, और ट्रेन वन विल सून अप्रोच ट्रेन टू, जल्द ही उसको ओवरटेक कर लेगी। और केस फोर में है, अगर वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन जो है वो ज़्यादा ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन वन, तो वेलोसिटीज अगेन हम इसमें भी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, सेम डायरेक्शन है, बट ट्रेन टू जो है सून इट विल कीप मूविंग अहेड, और ये आउट ऑफ रीच हो जाएगी ऑफ द ट्रेन वन, ठीक है जी। एग्जांपल्स पे आते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि पहले दो केसेस ही हम जनरली यूज़ कर रहे होते हैं। टू ट्रेन्स आर 276 माइल्स अपार्ट एंड स्टार्ट एट द सेम टाइम टू ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है जी। डिस्टेंस हमारे पास आ गया टोटल 276 माइल्स है, और एक दूसरे की तरफ वो चलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, देयर रेट्स डिफर बाय 5 माइल्स पर आवर। उनके जो रेट हैं रेट ऑफ ट्रेवल, उनमें सिर्फ 5 माइल पर आवर का फ़र्क है। अगर एक 10 माइल पर आवर पे जा रहा है तो दूसरी ट्रेन जो है वो 15 माइल पर आवर पे जा रही होगी। फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। आगे हमने वही रेट ही फाइंड करना है बेसिकली। इफ़ दे मीट आफ्टर 6 आवर्स, अगर वो दोनों ट्रेनें 6 घंटे फासला तय करती हैं, इधर से एक ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है,
और वो 6 घंटे मुसलसल चल रही हैं, तो और टोटल उनका डिस्टेंस 276 माइल्स है एंड उनके रेट्स के अंदर 5 माइल्स पर आवर का डिफरेंस है, तो उनकी हर एक का रेट आप मालूम करें। रेट यानी कि वेलोसिटी को हम कहते हैं, ठीक है जी। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो वेलोसिटी होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ऑब्वियसली रेट जो है हम टाइम के लिहाज से देखते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, एक ट्रेन इस साइड को जा रही है, दूसरी इस साइड को आ रही है, और इनके दरमियान में जो दरमियानी फासला है वो हमारे पास आ गया जी 276 माइल, ठीक है जी। अच्छा जी, एस 276 माइल्स है, टाइम 6 आवर्स है, लेट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वन जो है वो x माइल्स पर आवर है, ठीक है। तो दूसरी की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी जी, x प्लस 5 माइल्स पर आवर, जो कि पहले हमने बताया है जी कि उनके दरमियान में 5 माइल्स पर आवर का डिफरेंस है। या फिर आप x और x माइनस 5 भी ले सकते हैं, डज नॉट रियली मैटर, ठीक है जी। फिर है जी क्या आएगा फिर, एस इज इक्वल टू वी टी हमने लगा दिया, सिंपल फार्मूला पहले भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 276 इज इक्वल टू, दोनों की वेलोसिटीज ऐड होंगी तो x प्लस 5, दोनों का टाइम कितना है ट्रेवल 6 घंटे, तो 2x+5 इंटू 6 276, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 30 और 12x हो गया 276, 12x इज इक्वल टू 76 माइनस 30 246 रह गया, x इज इक्वल टू 46 ओवर 12, तो x इज इक्वल टू 20 माइल्स पर आवर, 20.5 माइल्स पर आवर मेरे पास आ गया। और ट्रेन टू की वेलोसिटी जो है वो चूँकि x प्लस 5 माइल्स पर आवर है, उनके दरमियान में 5 माइल्स पर आवर का डिफरेंस है, तो वो 25.5 माइल्स पर आवर आएगी। इन दोनों को अगर आप इसको भी 6 घंटे से मल्टीप्लाई कर लें और इसको भी, तो आप देखेंगे टोटल डिस्टेंस आपके पास 276 आ जाएगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। A and B start toward each other at the same time from points 150 miles apart। अच्छा जी, A और B एक दूसरे की तरफ आना शुरू होते हैं और 150 miles apart से वो चलते हैं। If A went at a rate of 20 miles per hour, at what rate must B travel if they meet in 5 hours? ठीक है जी। तो हमने B की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, हमें टोटल उनका डिस्टेंस गिवन है, A की वेलोसिटी गिवन है और टाइम ऑफ ट्रेवल भी गिवन है। दोनों का टाइम ऑफ ट्रेवल सेम है ना, क्योंकि उन्होंने 5 घंटे बाद मिलना है, तो 5 घंटे B भी चलेगा और A भी चलेगा। B की वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, सिंपल डिस्टेंस सेम होगा, हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी उसमें A की वेलोसिटी प्लस B की वेलोसिटी को हम फर्स्ट कर लेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए जी, सेम मैंने उसी तरह की डायग्राम दोबारा बना दी है। इसकी वेलोसिटी हमें पता है, ए की बी की हमने x माइल्स पर आवर लिख लिया, टाइम 5 आवर है, s 150 है। तो दोबारा फार्मूले में पुट करेंगे, s इज इक्वल टू बी टी में 150 इज इक्वल टू 20 प्लस x इंटू 5, 150 इज इक्वल टू 100 प्लस 5x इज इक्वल टू 50 आ गया, x इज इक्वल टू 10 माइल्स पर आवर। तो b जो है वो 10 माइल्स पर आवर की स्पीड से इस तरफ आ रहा है, तो ए जो है वो डबल स्पीड यानी 20 माइल्स पर आवर से इसकी तरफ आ रही है। तो 5 घंटे बाद ये दोनों मिल जाएंगे। अब 20 × 5 क्या होगा, 100 माइल्स ये ट्रैवल करेगा, और 10 × 5 50 माइल्स ये ट्रैवल करेगा, तो ये टोटल 150 माइल्स का डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, और अगर वो पूछ लेता है कि ये मिलेंगे कहाँ पे, तो जाहिर है यहाँ पे करके कहीं मिलेंगे जहाँ पे ये 100 माइल्स ट्रैवल करके आ रहा है और यहाँ पे 50 माइल्स बाकी रह जाते हैं। लास्ट एग्जांपल में चलते हैं। ए who travels at 4 miles an hour starts from a certain place 2 hours in advance of B who travels 5 miles an hour in the same direction, how many hours must be traveled to overtake A? तो इसके सोल्यूशन में हम टाइम और डिस्टेंस की डायग्राम बना सकते हैं, बड़ा इजी सा है, बड़ा दिलचस्प सा इसका आंसर है। अगर आप इसको छोटी सी टेक्निक के साथ या फिर छोटे से ग्राफिकल मेथड से या फिर इमेजिनेशन के साथ करें, तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे है जी, मैंने इसका ग्राफ बनाया है, इधर मैंने टाइम लिख दिया ऑर्स में, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ए को चलाना है और बी को चलाना है, ठीक है जी। अच्छा जी, ए जो है वो बी से 2 घंटे पहले भी चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से हम फर्ज कर लेते हैं, जहाँ से ए स्टार्ट हुआ है वहाँ पे 0 आवर्स था, यहाँ 0 से जनाब ये चलना शुरू हुआ है और इसकी स्पीड है 4 माइल्स पर आवर। तो पहले घंटे में ये 4 माइल्स ट्रेवल कर चुका है, दूसरे घंटे में ये 8 माइल्स ट्रेवल कर चुका है। 2 घंटे बाद बी ने स्टार्ट करना है, ये बी का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ बी 0 है, यहाँ से बी स्टार्ट करेगा एट 5 माइल्स पर आवर, ठीक है जी। अब आगे हम दोबारा अगेन उसमें और ऐड करते जाते हैं, अगला एक और घंटा गुजरेगा तो 1 घंटे में ये 4 माइल्स ट्रेवल करता है, तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 माइल्स ट्रेवल करेगा पहले,
ठीक है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 5 है, अभी बी पीछे है। फिर अगला एक और घंटा हुआ, यहाँ पे 16 हो गया, ये 10 माइल्स पे पहुंच गया, फिर भी पीछे है। फिर एक और घंटा गुजरा तो ये 20 पे पहुंच गया और ये अभी 15 पे आया है। फिर नेक्स्ट आवर जब गुजरा है तो वो 24 पे पहुंच गया, यहाँ पे फिर भी 20 है, ये अभी भी पीछे है। एक और घंटा गुजर गया तो ये 28 पे आ गया और ये 25 पे आ गया, अभी भी पीछे है और तो नज़दीक आ रहा है। फिर एक और घंटा गुजर गया तो इसमें 4 और ऐड हो गए, 32 पे आ गया, बी जो है वो 30 पे पहुंच गया। और 9 घंटे के बाद ये 36 पे आ गया और ये अभी भी 35 पे है, अभी भी वो 1 माइल उससे पीछे ही है। फिर एक और घंटा गुजरा तो ये भी 40 माइल्स इसने ट्रैवल कर लिया और 40 पे ही बी भी पहुंच गया, यहाँ पे आके ये इसको कैचअप कर लेगा या फिर ओवरटेक कर लेगा। सो हमारे पास ये पॉइंट आता है कि जी ये 40 पे जाके उसको पकड़ लेगा, बी जो है ए, ठीक है। बी जो है 2 घंटे पहले शुरू हुआ था और इसकी स्पीड थी 4 माइल्स पर आवर। बी जो है ए की स्पीड थी, ये बी जो है ये 5 माइल्स पर आवर पे चलेगा। तो अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, हाउ मैनी आवर्स मस्ट बी ट्रेवल टू ओवरटेक ए। तो बी ने कितना ट्रेवल किया है जनाब, बी ने 2 से लेकर 10 घंटे तक, तो 10 में से 2 आप निकाल दें क्योंकि ये वाले दोनों घंटे जो है ना बी खाली बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था, ठीक है। तो 10 में से 2 निकालेंगे हम, 8 घंटे जो है बी ट्रेवल करेगा तो फिर ये ए तक पहुंच जाएगा। So this was all about today's video. I hope that you find it helpful and you like it. And if you are new to the channel, make sure you like and subscribe. And I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care. Allah Hafiz.